I'm Dr. Parikshit Mahajan. I'm working as a physician and consultant critical care at Aureus Institute of Medical Sciences. मेरा एजुकेशन छोटे गांव से ही है. चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में वरोरा नाम का गांव है, आनंदवन एंड बाबा आमटेक का, तो वहीं से मेरी पढ़ाई हुई थी. लेकिन वहाँ पे मैं एनसीसी में था तब हमारे गांव में एक लाइफलाइन एक्सप्रेस आई थी. तब हमारी पोस्टिंग वहाँ लगी थी. तो हम एटलीस्ट 4 to 5 डेज वहाँ पे दिन रात वहाँ पे वो सब मरीजों को लेके जाना, उनका ओपीडी से लेके सर्जरीज तक उनको सब हेल्प करना, ये सब चीज़ें देखा, नज़दीक से देखा. तो वहीं से अपने को मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो डॉक्टर है वो कुछ अलग है. यहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत विश्वास से आए थे, और वो एक्सप्रेस जो लाइफलाइन एक्सप्रेस थी वहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ था. तब बहुत सारे लोगों की वहाँ पे ट्रीटमेंट हुई थी. तो तब से थोड़ा सा लगा था मुझे कि नहीं, ये डॉक्टर अपने को बन के थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए. ऐसे बहुत सारे वाकया हैं कि जहाँ पे, क्योंकि हमारा जो एरिया है जो क्रिटिकल केयर, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि बहुत सीरियस पेशेंट्स रहते हैं. उसमें हमको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं. इसमें एक बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक ओल्ड एज तकरीबन 70-75 ईयर्स के एक थे, उसका नाम नहीं बता पाऊँगा. तो वो उनको जियावारी सिंड्रोम या जीबीएस बोलते हैं, उनको हुआ था. लेकिन वो बीमारी ऐसी रहती है कि इसमें शरीर के पूरे ताकत पूरी निकल जाती है. पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ होती है. उनके सांस लेने के लिए जो स्नायु रहते हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है. तो इसमें उनको तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक उनको वेंटिलेटर पे रखा था. एंड देन वेंटिलेटर, इतने दिन जब पेशेंट कोई वेंटिलेटर पे रहता है तो उसको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं. तो उनमें कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि कभी जान पे भी. तो एक दिन ऐसा ही तक हो गया कि उनको एकदम, क्योंकि उनको ट्रकेस्टोमी, क्योंकि यहाँ से अपने को गले से एक नली रहती है ट्रकेस्टोमी, तो सांस लेने के लिए वो रहती, तो वो ट्रकेस्टोमी पे थे. बट ऐसी रात का बात थी, 7-8 बजे हमको घर 8 जाने का था. तो उनको थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी कि मेरे को सांस लेने में, वो बोल नहीं पाते, लेकिन ही वॉज ट्राइंग टू से कि उनको तकलीफ हो रही है सांस, एंड उनका ऑक्सीजन लेवल घट रहा था. तो हमको समझ में नहीं आ रहा था. हमने एक्सरे किया, बाकी का सब चीज़ें किया, तो कोई समझ में नहीं आ रहा उनको तकलीफ क्या हो रही है, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक. क्योंकि वहाँ पे ट्रकेस्टोमी जब यहाँ रहती है तो बात नहीं कर सकता मरीज. तो वो ही वॉज वेरी रेस्टलेस. हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी रात हो गई, अब क्या करें उसमें. लेकिन हमको ऐसा लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ है. तो हमने एक डिसीजन लिया, तुरंत एक ब्रोंकोस्कोपी की हमने. ब्रोंकोस्कोपी बोले तो यहाँ से अपने को लंग्स में डायरेक्ट अपने को एक दूरबीन से जाना पड़ता. तो हमने तुरंत ब्रोंकोस्कोपी किया, और उनमें एक थोड़ा सा बहुत बड़ा एक प्लग था, तो उनको सांस लेने में पूरा फंसा हुआ था. तो उनको वो निकाला, तो वो एकदम वो ठीक हो गए. तो वो दैट टाइम, उसके बाद वो ठीक हो गए धीरे धीरे करके. उनकी पूरी ताकत वापस आ गई, वेंटिलेटर से हो गए, वो बाद में चलने फिरने लगे. लेकिन अभी भी वो हर हमारा बर्थडे रहो या हमारा दिवाली रहो, अभी भी वो खुद गाड़ी लेके 2 व्हीलर भी चलाते अभी, और 4 व्हीलर भी चलाते. वो आके घर पे आते बाकायदा, क्योंकि उनको मालूम है कि उस रात में अगर मैं और डॉक्टर राजपूत मेरे सहयोगी थे, उन दोनों ने वो कोशिश की थी उनसे, और वो बच गए. तो उनको वो रात वो याद है. तो हमेशा वो आते हैं, अभी भी वो घर पे आते हैं, और हर दिवाली में आते हैं और मिल के जाते हैं. तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मरीज जब अच्छा होके जाता है तो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो खुशी को. देखिए, कोरोना में प्रॉब्लम ये थी कि पेशेंट के रिलेटिव्स पेशेंट के साथ नहीं होते थे. वो एक सबसे बड़ा एक दिक्कत थी. वो नहीं रख सकते, कोई कहीं भी नहीं रख सकते थे. तो वो एक, जब मरीज को या मेरे नियर एंड डियर को कोई भर्ती है, वो सीरियस कंडीशन में, मैं उसको नहीं मिल पा रहा हूँ, उसका जो ये रहता है, उसकी जो भावना रहती है, वो अपन उसको एक खुद को वो उसकी जो भावना है वो हम नहीं समझ पाते. तो उनको ऑब्वियस ऐसा लगता है कि मेरे पीछे या मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो वहाँ इतना सीरियस हो रहा है, तो वो डॉक्टर कुछ सही में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो डॉक्टर सही
उसमें वो बताते भी हैं उनको डॉक्टर्स की नहीं ये, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जैसे कोविड का है तो हमको डेली हमको पेशेंट के रिलेटिव्स को हम बता देते, वीडियो कॉलिंग करते थे कि ऐसा ऐसा आपका मरीज है, आपकी ये स्थिति है, ऐसा है, उसको डेली होता। तो लेकिन कहीं कहीं कुछ हॉस्पिटल्स में इतना वर्कलोड भी था बहुत ज्यादा कि या स्टाफ का वर्क ये भी था, स्टाफ सब लोग ये पॉजिटिव हो रहे थे उनके पास, तो कहीं कभी उनके जो कम्युनिकेशन गैप समझ लीजिए कि उसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि रिलेटिव्स को लगता है कि नहीं मुझे बराबर बताया नहीं जा रहा या जल्दी बताया जा रहा, मुझे और कुछ बताना चाहिए, बट उतना पॉसिबल था नहीं। जितनी जरूरी चीजें थी वो डेली उनको बताते थे, उसके बावजूद भी कहीं कहीं जगह पे वो निगेटिव रिजल्ट आने के कारण डॉक्टरों के पर या अस्पताल पे हमला हुआ या उनको गाली गलौच हुई या उनको यानी शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। तो ये सब चीजें ये हो ही है, ये होना नहीं चाहिए बेसिकली। इसमें कैसा है कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज खराब हो जाए या ठीक ना हो जाए। उसको सब ने दिलों यानी पूरी जान लगा के कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा, हमने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स कोविड के किए हैं, उसमें भी देखा कि जो बेचारे सिस्टर्स है, बहुत ही कम एज के सिस्टर्स, वो भी स्टाफ सब पूरी जी जान लगा के कभी कभी डबल ड्यूटी बेचारों को करनी पड़ती थी, क्योंकि उनके सहयोगी बीमार होते थे। उसके बावजूद भी उन्होंने और हमने बहुत नजदीक से देखा कि बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पेशेंट्स नहीं बचने वाले थे या बहुत सीरियस कंडीशन में आते थे तो उसको नहीं बचा पाए। तो उसमें उनको डॉक्टर्स को या स्टाफ को दोष देके या उसको उससे कोई हल नहीं निकलेगा। ये समझना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि कोशिश तो हम करेंगे, यानी हम तो कोई कुछ बोले या ना बोले, या कोई गरीब पेशेंट रहो या कोई अमीर पेशेंट रहो या कोई वीआईपी पेशेंट हो, ट्रीटमेंट सेम रहता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं उसको बचाने की। उसमें कोई ऐसा देखता नहीं कि भाई हमारी ये फलाना पेशेंट है, इसको नहीं देखा या इसके तरफ बराबर ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया, हमारे पे नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी पेशेंट जो सीरियस रहते हैं उसके ऊपर बराबर ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं। तो इतनी ही मेरी इच्छा है कि डॉक्टर्स पे या स्टाफ पे थोड़ा भरोसा रखें तो मरीज, क्योंकि क्या होता है कि अकेला मरीज वहां रहता है डॉक्टर के सामने, आपका निगेटिविटी उधर मरीज के पास ट्रांसफर हो जाती है, मरीज को भी डर लगता है फिर, क्योंकि आप कंटिन्यू, प्रॉब्लम ये था कि कोरोना पीरियड में पेशेंट के पास मोबाइल रहता था, वो रिलेटिव्स आप क्या बात करते उसके साथ, अगर वो आप पॉजिटिव नहीं देंगे उसको, निगेटिव देंगे तो वो डर जाएगा। और जो पेशेंट ज्यादा डरे हुए थे, जो उसमें निगेटिव ज्यादा रिपोर्ट्स आए, ऐसा हमें पता चला है। इसमें पेशेंट्स के साथ साथ जो पेशेंट के साथ जो काम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सिस्टर्स है, मौसी और जो अटेंडेंट्स है, उनको भी बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ। मेरे ही हॉस्पिटल में मैक्सिमम कंसल्टेंट्स सबको कोविड होके गया, कुछ कंसल्टेंट्स को एडमिट करके उनको ट्रीटमेंट भी देना पड़ा, बहुत सारे स्टाफ को देना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट प्रोन, क्योंकि मुझे कोई सीरियस पेशेंट के पास जाना पड़ता है, उनकी सब इनको इन्वेजिव प्रोसीजर्स करना पड़ता है, नजदीक जाके उनकी सांस की नली में नली डालना पड़ता है, तो वी आर ऑल्सो प्रोन। तो हम वो डर नहीं रहे, क्योंकि हमको हुआ भी है। लेकिन आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अविश्वास दिखाएंगे या फिर निगेटिव रिजल्ट आ गया तो फिर आप डॉक्टरों को या फिर स्टाफ को कोसेंगे कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी जान गंवाई है, बहुत सारे सिस्टर्स, अटेंडेंट लोगों ने भी जान गंवाई है इसमें। इसीलिए डॉक्टर्स के ऊपर जो हमले हुए हैं तो उसकी तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि डर जो है वो थोड़ा सा दूर रखिए, डरिए नहीं। हमने सिर्फ अपने मास्क अच्छे से पहना, अगर अपना हैंड हाइजीन अच्छे से रखा तो हम थर्ड वेव भी आसानी से निकाल पाएंगे। थर्ड वेव सही में कितनी आने वाली है, क्या है, वो अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सबसे बचा जा सकता है तो वैक्सीन जितना जल्दी हो सके, अगर अपना नंबर आया या जो होता है अपना वैक्सीनेट खुद को कर ले। जो वैक्सीनेट हुए हैं उन्होंने बिल्कुल मास्क नहीं पहनना ऐसा जरूरी नहीं है, फिलहाल मास्क पहनना है सबने।
हैंड हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करनी है। उसके बाद पोषक आहार और डेली एक्सरसाइजेस ये इम्पोर्टेंट है। ये लाइफस्टाइल अगर रही तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, मास्क बराबर नहीं पहनेंगे तो डेफिनेटली क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो जो सेकंड वेव में हमने देखा है, हम कभी नहीं चाहते कि हम थर्ड वेव में ऐसा देखना है, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यशाली था वो दिन हमने जो काम किए हैं। तो वैसा होना नहीं चाहिए, ऐसा हमको मन से लगता है। तो इसमें आम लोगों ने भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो स्प्रेडर्स अगर स्प्रेड कम होगा तो ही पेशेंट्स कम आएंगे हॉस्पिटल में। हमारी तो इच्छा है कि कम से कम पेशेंट्स आए हॉस्पिटल में और पेशेंट्स को एटलीस्ट क्रिटिकल केयर की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में इतना ही कहूँगा कि ये बहुत नोबेल प्रोफेशन था और आगे भी रहेगा। और मेरे सभी डॉक्टर्स मित्रों को और कलीग्स, जो सीनियर्स को, सबको मेरी तरफ से डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ।